400 के पार सपना देखने वाले बीजेपी के नेताओं के लिए 120 सीटों का समीकरण उलझाने वाला है। 120 सीटों में कुछ सीटों पर बीजेपी ने तो दावेदारी ठोक दी है, लेकिन कांग्रेस ने पत्ता नहीं खोला है। 120 कुल सीटें हैं जिस पर दावेदारी बाकी है। दो महत्वपूर्ण गठबंधन की बातें करें, एनडीए और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की। इंडिया गठबंधन ने अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा इन 120 सीटों पर नहीं किया। कांग्रेस ने अपने 39 सांसदों की पहली लिस्ट जारी करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मिशन 400 पार के सपनों को पुलिंदा लगा दिया है। 400 पार की 39 सीटों के समीकरण ने, कांग्रेस के 39 सीटों के समीकरण ने मिशन 400 का ब्रेक लगा दिया है। बीजेपी की बेचैनी कांग्रेस ने 39 सीटों से ही बढ़ा दिया है। इन 40 सीटों में 5 ऐसी सीटें हैं जो हर वक्त चुनाव जीत कर आती हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से वायनाड से मैदान में उतरे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के अमेठी, रायबरेली फिलहाल कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं, और यही वजह है कि बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है कि 120 सीटें अब तक कांग्रेस ने खोला ही नहीं है पत्ता। संदूक से अब तक नहीं निकले हैं कि कांग्रेस 120 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के कौन साथी उसके उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने कुछ सीटों पर अपने नामों की घोषणा कर दी 120 में से, लेकिन उसमें भी 100 सीटें ऐसी हैं बीजेपी के पास भी जो बीजेपी की मुश्किलें हैं। 100 सीटों पर बीजेपी का तालमेल नहीं हो पाया है, गठबंधन के अंदर सीटें नहीं छोड़ पाई हैं। बिहार की 40 सीटों पर तो बीजेपी ने हाथ ही नहीं डाला है। बीजेपी को पता है कि अगर जल्दीबाजी में हाथ डाला जाएगा तो हाथ झुलस जाएगा, और यही वजह है कि बीजेपी ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर अब तक चुप्पी साध रखी है। 2 दफे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरा कर चुके हैं। अमित शाह आज शुरुआत कर रहे हैं, राजनाथ सिंह आके जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी की सीटें अब तक साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि बिहार की 40 और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, 120 सीटें मिशन 370 400 के पार ले जाएगी और कांग्रेस को सत्ता के करीब लाएगी। एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में कांटों की तरह दोनों ही गठबंधन के अंदर अंदरूनी कलह निकल के सामने आ रहा है। और यही वजह है कि देश भर की सीटों पर एक बार में ही फरियावता, एक बार में इस सीटों के नाम पर समझौता, एक बार में ही नामों का ऐलान हो जाता है, लेकिन बिहार और यूपी में आकर ये नाम फंस जाते हैं, चाहे वो बीजेपी के लिए हो या फिर कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के लिए हो। हर कोई बिहार और उत्तर प्रदेश में सोच समझकर, फूक फूक कर जिताऊ उम्मीदवार के ऊपर भरोसा दिखाने की कोशिश में है। यही वजह है कि अब तक जो है नाम पर मुहर नहीं लग रही है। चंद दिन शेष, कुछ दिन बचे हैं चुनाव की डुगडुगी बजने में, लेकिन अब तक उम्मीदवार ना मैदान में उतरे हैं और ना ही उम्मीदवारों के नाम पर कोई समझौता हो पा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी सहित जिन दिग्गजों को कांग्रेस ने 39 लोगों की लिस्ट में शामिल किया है, उनमें कई ऐसे नाम हैं जो हर बार चुनाव जीत कर आते हैं। शशि थरूर हैं, 2004 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की प्रचंड लहर में भी वो 14 और 19 का चुनाव जीते, और अब 24 की बारी है। ऐसे कई चेहरे हैं। राहुल गांधी भी चुनाव जीत कर आए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर जहां मायावती भी एक बड़े फैक्टर के तौर पर फिलहाल बीजेपी के लिए काम करती हुई दिखाई पड़ रही थी, अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ अब आगे जाने के इरादों के साथ नहीं दिख रही हैं। हालांकि जब तक उन सीटों पर दोनों ही गठबंधन के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हो जाता है, तब तक मायावती के फैसले पर सस्पेंस बरकरार है। मायावती को अगर इंडिया गठबंधन में सम्मानजनक जगह दी जाती है तो फिर अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की मुश्किल। यही वजह कि बीजेपी ने मायावती को छेड़ने का काम नहीं किया है। मायावती की सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। इंडिया गठबंधन ने भी अब तक अपने उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारा है जहां मायावती को एडजस्ट करने की गुंजाइश बची हुई हो, या बिहार की कुछ सीटों पर गुंजाइश बची हुई है। बिहार में चिराग भले ही
नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए शुरुआती दिनों में परेशानी के सबक बनते हुए दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन आने वाले वक्त में यह साफ हो जाएगा कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान अकेले लड़कर भी बीजेपी के लिए ही वो काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर चिराग पासवान घूम रहे थे 2020 के चुनाव में जब उनका ऑफर था। अब 2024 के चुनाव में अगर वो बीजेपी और इंडिया गठबंधन से अलग भी चुनाव लड़ेंगे तो फिर भी वो जीत कराते हैं तो बीजेपी के लिए ही काम करेंगे। तो चिराग पासवान का क्लियर स्टैंड है, अगर बीजेपी मना लेती है तो ठीक है, नहीं मना पाएंगे तब भी वो बीजेपी के लिए काम करेंगे, बीजेपी के लिए चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान को लेकर और चिराग जैसे अन्य जो नेता हैं उनको एडजस्ट करने की गुंजाइश शायद बीजेपी के पास बची हुई, यही वजह है कि सीटों के तालमेल पर नामों का ऐलान अब तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में उन 39 सीटों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों का ऐलान पहले ही किया जा चुका था गठबंधन के अंदर की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस वहां 17 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेगी। लेकिन उम्मीदवार कौन होंगे? तो उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में जो क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय जनता दल बड़ी भूमिका में है, वो कितने सीटों पर कांग्रेस के साथ समझौता करते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। तो 120 सीटों का समीकरण 2024 के दिल्ली जीतने के लिए सबसे बड़े हथियार के तौर पर सामने आएंगे। दो गठबंधनों के बीच 120 सीटों का जो महारण है वो दिखाई पड़ेगा और यही रण उनको विजय दिलाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 370 के साथ साथ 400 का जो नारा है वो पार होगा और कांग्रेस की सत्ता में वापसी के रास्ते भी खोलेगा। लेकिन ये तब संभव हो सकता है जब कांग्रेस की दूसरी लिस्ट और बीजेपी की भी लिस्ट जब सामने आएगी, उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे और बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर जो बाकी सीटें हैं या फिर देश के दूसरे राजस्थान की कुछ सीटें हैं कांग्रेस के लिए, मध्य प्रदेश की सीटें हैं, उन सीटों पर अगर सभी जो उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं वो देखना होगा। हालांकि दोनों ही गठबंधन की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि इस बार चुनाव के मैदान में उन्हें ही मैदान में उतारा जाए जो चुनाव जीत सकते हैं या गठबंधन को चुनाव जिता सकते हैं। चेहरे बड़े हो सकते हैं, चेहरे चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बिहार और उत्तर प्रदेश की 120 सीटें कांग्रेस और बीजेपी के लिए फिलहाल मुसीबतों वाले प्रदेश के तौर पे हैं और जीत के रास्ते के सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। लिहाजा ना अमित शाह, नरेंद्र मोदी इन सीटों पर जल्दीबाजी करने के मूड में है और ना ही कांग्रेस ही कोई जल्दीबाजी में बड़ा और कठिन जो फैसला है, बड़ा और कठिन फैसला लेते हुए दिखाई पड़ रही है। यही वजह है कि धीरे धीरे चुनाव के तारीखों की जो समय वो नज़दीक आ रहा, लेकिन गठबंधन के अंदर जो गांठें है वो भले ही खुलने के बातें कही जा रही है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों के ऐलान, सीटों पर गठबंधन के साथियों के साथ सीट समझौता अब तक नहीं हो पाया। अब बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार के विदेश से लौट के आने के बाद इस सीटों पर समझौता हो सकता है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का समझौता भले ही हो गया, उम्मीदवारों के नाम ऐलान दूसरे लिस्ट में आ सकते हैं और इन लिस्ट में जो अमेठी और रायबरेली की सीटें हैं वो कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि कांग्रेस उन दोनों ही सीटों से आखिर किसे उम्मीदवार बनाती है। क्या सोनिया के जगह पर प्रियंका और राहुल एक बार फिर से अमेठी लड़ेंगे?